नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास, इनकी एक टिप्पणी अभी पूरे देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं और उस पर सोशल मीडिया पर खूब सारी चर्चा होती हुई नज़र आ रही है। कुमार विश्वास ने कहा, अपने एक ऐसे कवि सम्मेलन में वो शामिल हुए थे और उसमें उन्होंने कहा कि रामायण अपने बच्चों से पढ़वाइए, रामायण में जो भी लिखा है वो अपने बच्चों तक पहुंचाइए, नहीं तो आने वाले समय में शायद आपके घर का नाम रामायण हो और घर की श्री लक्ष्मी को कोई और ही उठा के लेके जाए। तो एक तरीके से ये टिप्पणी उन्होंने की। तो ये टिप्पणी करने के बाद स्वाभाविक तौर पर सोशल मीडिया पर अलग अलग चर्चाएं सामने आई और इसका संबंध बहुत सारे लोगों ने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा से जोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा का हाल ही में विवाह हुआ और उनके एक दोस्त ज़हीर इकबाल, इनके साथ उनका विवाह हुआ। वो होने के बाद भी उस पर भी पूरे देश भर में चर्चा हो रही थी, हिंदू मुस्लिम विवाह होने के वजह से। तो ये संबंध लोगों ने तुरंत जोड़ना शुरू कर दिया। इसका कारण भी था कि शत्रुघ्न सिन्हा का जो घर है उसका नाम भी रामायण है और उस बंगले का नाम रामायण होने की वजह से कुमार विश्वास ने कहा उसका संबंध जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा से जोड़ना शुरू कर दिया। और इसके बाद स्वाभाविक तौर पर पूरे सोशल मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी। अभी इसमें कांग्रेस की प्रवक्ता जो है सुप्रिया श्रीनेत, वो भी कूद पड़ी और उन्होंने कुमार विश्वास पर एक तंज का कसा कि घर में आपकी भी बेटी होगी, आपको इस तरह से किसी के बेटी के बारे में कहने का क्या अधिकार है? किसी को भी किसी से भी शादी करने का अधिकार है, जो भी कुछ पहनना चाहता है, खाना चाहता है, उसका अपना अपना अधिकार है। आप बताने वाले कौन हैं? आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूं। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? ये जो मानसिकता है ना कि जब तक लड़की पिता के घर में उसकी संपत्ति है, जब पति के घर में गई तो उसकी संपत्ति है, ये कब बदलिएगा और ये कब बदलेगी? और ये कितनी घटिया सोच है। विवाह जो है ना, वो बराबरी का रिश्ता होता है। उसका आधार, उसकी नींव परस्पर प्रेम और परस्पर विश्वास होता है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मतलब 2024 के भारत में एक लड़की को यह की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। अब कौन क्या खाएगा, कहां रहेगा, क्या पहनेगा, किसको पूजेगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। मतलब गजब है। और एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है, मेरा अपना मानना है कि परवरिश का सवाल तो तब भी नहीं उठना चाहिए अगर किसी के बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट दे, क्योंकि ये परवरिश की कमी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कमी है जिसका स्टाफ उसके सामने ऐसी हिमाकत करता है। खैर, आपके सर्टिफिकेट की मुझे तो नहीं लगता कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को या सोनाक्षी, उनकी जो बड़ी कामयाब बेटी है, उसको कोई जरूरत है। लेकिन 17 साल अपनी उम्र से छोटी लड़की पर इस तरह का तंज कसकर आपने अपनी छोटी मानसिकता दिखा दी। अगर इसके बारे में शत्रुघ्न सिन्हा की कोई राय हो सकती है, सोनाक्षी सिन्हा की राय हो सकती है, तो उसके बारे में वो भी कहेंगे। अभी सुप्रिया श्रीनेत जो है, इनका तो वैसे कुमार विश्वास की इस टिप्पणी से कोई संबंध नहीं। ठीक है, कुमार विश्वास ने जो भी कहा उसमें उन्होंने कहीं पे भी शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं लिया, कहीं पे भी सोनाक्षी सिन्हा का नाम नहीं लिया। सिर्फ एक ही शब्द उनका उसमें इस्तेमाल हुआ, वो है रामायण। और उसके ऊपर से ये चित्र तैयार किया गया कि ये सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी हुई कुछ टिप्पणी कुमार विश्वास ने की है। कुमार विश्वास के बोलने में कहीं पे भी सिन्हा जो परिवार है उनका कहीं पे भी नाम नहीं आया। अभी उसके ऊपर अगर शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ टिप्पणी की होती, सोनाक्षी सिन्हा ने कुछ बोला होता तो बात अलग थी, क्योंकि वो उनसे ही जुड़ा हुआ मुद्दा है।
अगर उनको कुछ लगता है, इसमें कुछ आपत्ति होती, तो वो उसके बारे में बोल सकते थे, लेकिन उनकी कोई उसके ऊपर की टिप्पणी सामने नहीं आई है। लेकिन इसमें बीच में ही कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत क्यों बोल पड़ी, ये पता नहीं है। अभी उन्होंने कुमार विश्वास की आलोचना की, किस तरह से आप कैसे बोल सकते हैं। तो पहली बात यह है कि सुप्रिया श्रीनेत को ये बोलने का अधिकार क्या है। अगर उनको अधिकार है तो कुमार विश्वास को भी अपनी तरह से अपनी बात कविता के माध्यम से रखने का पूरा अधिकार है। उसमें भी उन्होंने अगर नाम भी लिया होता तो भी उसके बारे में बोलने का अधिकार शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार को है, वो सुप्रिया श्रीनेत को नहीं है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत शायद कांग्रेस की जो एक विरासत है कि कांग्रेस ये बार बार मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती आई है, तो इस पूरे मामले में अभी कुमार विश्वास पर जो भी आलोचना कर रहे हैं लोग, जो भी उन पर टूट पड़ रहे हैं, वो ज़्यादातर मुस्लिम समर्थक हो सकते हैं, जो शायद उनके वोट पाने के लिए, उनका समर्थन पाने के लिए सुप्रिया श्रीनेत ये टिप्पणी करती होंगी, या इसलिए उन्होंने कुमार विश्वास पर ये आलोचना की होगी। एक तरीके से लगता है, जिस तरह से एक कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसी तरह से कुमार विश्वास ने जो भी कहा वो शायद शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा को पसंद भी नहीं आता और उसके बारे में उनकी कुछ राय होती। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत या कांग्रेस का इससे कोई संबंध नहीं, लेकिन वो इसमें कूद पड़ी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।